कैसा रहा पेपर? पेपर तो ठीक ही था। लेवल कैसा रहा? लेवल मैथ तो बहुत टफ था। टाइपिंग कैसा रहा? मैं टाइपिंग इंग्लिश तो आसान था, हिंदी जिसको आता है वो अच्छा कर लिया। कोई समस्या भी नहीं? नहीं कोई टाइपिंग समस्या। टाइपिंग ओवरऑल पेपर हाँ ओवरऑल एवरेज, नॉर्मल से थोड़ा टफ और कैसा रहा? अच्छा रहा एक्सपीरियंस। क्वेश्चन थोड़ा टफ आया था कंप्यूटर से। कंप्यूटर रीजनिंग अच्छा था, जनरल नॉलेज से अच्छा क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज से कैसा रहा? अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा था। हाँ, मॉड्यूल था अच्छा था। मैथ रीजनिंग मैथ थोड़ा इजी था। टाइपिंग में भी दिक्कत हुआ? नहीं नहीं अच्छा गया था। जीके जीएस कैसा रहा? सब अच्छा है, करेंट कैसा रहा? सब ठीक था, मिला जुला के मीडियम लेवल क्वेश्चन। मैथ मेन जीके जीएस मतलब अभी के रिलेटेड पूछा था। समस्या कहाँ पर आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट? बस टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग में। सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है? सब्जेक्ट नॉलेज सब अच्छा है, सब मीडियम लेवल का है। ये क्वेश्चन टाइपिंग में टाइपिंग का सब वही हिंदी का ही जो था वो। कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत। बढ़िया है। ये थोड़ा इधर आ जाए। कंप्यूटर का क्वेश्चन कैसा है? कंप्यूटर का क्वेश्चन तो नॉर्मल ही था, बस प्रॉब्लम था हिंदी टाइपिंग में। बाकी इंग्लिश का भी अच्छा ही है, बाकी कोई दिक्कत और पेपर कैसा रहा? नहीं। पेपर ओवरऑल सही था, बस हिंदी टाइपिंग उतना प्रैक्टिस करके नहीं आए थे, बस वो प्रॉब्लम। पेपर में कितने % क्वेश्चन आपको इजी लगे? क्या पूछ रहा है? मुझे लगता है 60% क्वेश्चन तो इजी ही है और 20% थोड़ा मॉडरेट और 20% हार्ड। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? क्वेश्चन जैसे एक था कि जो, एक मिनट याद कर लेता हूँ। कंप्यूटर के या हाँ। करेंट का कुछ भी? जैसे एक था क्या डीडीएल कमांड किस लिए यूज होता है, तो वो सब इजी था। डेटा स्टैटिक जीके था? क्या? स्टैटिक जीके हाँ स्टैटिक जीके था कुछ, क्या वो क्वेश्चन? उसका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन था। ठीक है। कैसा रहा पेपर? कैसा रहा भैया? बहुत गर्दा उड़ा दिए हैं। गर्दा उड़ा दिया? पूरा मार दिया? पूरा मार दिए। कहीं पर भी समस्या? कोई समस्या नहीं, टाइपिंग ही सब है? कुछ भी नहीं। पूरा जितना था 5 मिनट में गर्दा उड़ा दिए। 1020 वर्ड मारे हैं। जीके जीएस कैसा रहा? जीके दिया तो फारू रहा, मैथ रीजनिंग? फारू रहा। हिस्ट्री पॉलिटी से क्वेश्चन है? हाँ हिस्ट्री पॉलिटी सबसे हिस्ट्री पॉलिटी से नहीं था, करेंट से क्वेश्चन कैसा है? करेंट से बनने वाला था। करेंट से कैसा आ रहा है? बनने वाला था। बनने वाला 2024 वाला 25 वाला? कौन सा? ये 25 का भी कुछ था, 24 का भी। कहाँ से करेंट पूछ रहे हैं? करेंट आपको खेल से है। खेल से? हाँ और पुरस्कार से है, पुरस्कार से है। वही खेल पुरस्कार एक ही हुआ। ठीक रहा, बहुत कैसा रहा टाइपिंग? ठीक था। टाइपिंग ठीक था। कैसा रहा पेपर? हाँ ठीक है सर। कंप्यूटर का क्वेश्चन? हाँ कंप्यूटर क्वेश्चन था। कहाँ पर आपको दिक्कत बुझा रहा है? हिंदी टाइपिंग में। हिंदी टाइपिंग में। और पेपर में कैसा, कोई समस्या? नहीं पेपर में ठीक था। क्वेश्चन कैसा रहा? क्वेश्चन का लेवल ठीक, मॉडरेट या इजी? मीडियम कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन उसमें करने लायक? क्वेश्चंस इजी से आप कर सकते हैं, 50% से प्लस है। कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? हाँ याद है। जैसे आपके बच्चे की मैथ का बोल रहे हैं आप? कोई भी बताइए। मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से पूछा था, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा था। कंप्यूटर का क्वेश्चन? कंप्यूटर का पूछा था कि एमएस वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में पूछा था और आईटी से था 20 क्वेश्चंस। आईटी का क्वेश्चन नॉर्मल था? नहीं ठीक था, लेवल जो जानता है लेवल बढ़िया था। जो तैयारी किया उसका उसी का होगा, ना तो नहीं होगा। कैसा रहा पेपर? ठीक। कैसा रहा पेपर? बढ़िया गया। जीके जीएस कैसा रहा? अच्छा रहा। ओवरऑल पेपर में कोई भी तकलीफ हुआ? नहीं भैया। नहीं। कोई भी सेक्शन हार्ड लगा? नहीं। मैथ रीजनिंग बन गया। बढ़िया? टाइपिंग? टाइपिंग बन गया। टाइपिंग भी बढ़िया? हिंदी में दिक्कत हुआ। हिंदी में थोड़ा दिक्कत हुआ? हाँ। टाइपिंग में कंप्यूटर सही से काम कर रहे हाँ बात कर रहा था। हैं? ओवरऑल पेपर मॉडरेट सब हार्ड? बढ़िया था। बढ़िया। कैसा रहा आपको? अच्छा जीके जीएस कैसा रहा? बढ़िया रहा। कोई भी सेक्शन जो आपको फंसाने लायक हो? मैथ था थोड़ा। मैथ में कितने क्वेश्चन? मैथ में 12 क्वेश्चन। 12। एडवांस के भी? अर्थमैटिक? रीजनिंग? रीजनिंग था अच्छा था। सिंपल था या फंसाने वाले? मीडियम था। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन था या बाहर? कुछ बाहर से लगता है। कितने % लग रहा है बाहर से? 10-20%? हाँ 10%। कैसा रहा भैया? अच्छा रहा। सही। जीके कैसा रहा? जीके सही था। कोई भी सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगा? खेलो इंडिया से आया हुआ था, मैथ का काफी आसान था। करेंट किस साल के पूछ रहा है?
करंट 2025 का ही रिसेंट 2025 वाला का। खेलो इंडिया से पूछ रहा खेल से पूछ रहा है, पुस्तक है पुरस्कार। और पुस्तक पुरस्कार नहीं पूछ रहा है, और ये पूछा था डिफेंस के सेक्टर में पूछा था कि किसके साथ इंजन का मतलब वो डिफेंस का डील हुआ है। सब्जेक्ट नॉलेज से कैसा क्वेश्चन है? सब्जेक्ट नॉलेज से नॉर्मल ही था, बट थोड़ा बेसिक था और थियोरेटिकल था पूरा। कुछ क्वेश्चन जो आपको याद? जैसे डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछा हुआ था, एसक्यूएल से पूछा हुआ था, उसके बाद एक्सेल से भी 4-5 क्वेश्चन होता है उसमें। टाइपिंग का क्या रहा? टाइपिंग सही था, हिंदी मेरा हिंदी? सही नहीं, इंग्लिश सही गया बट हिंदी सही नहीं गया। सिस्टम टाइपिंग वाला सही हाँ से ना, वो चला? सब सही है, वो सब सही। उसमें कोई नहीं नहीं, वो सब पे प्रॉब्लम। ओवरऑल पेपर हाँ, पेपर सब सही है। एवरेज? मतलब एवरेज तो मतलब अगर सिर्फ इसमें करें तो ये नॉर्मल ही पेपर है इधर, बट टाइपिंग Moderate? मेन हाँ मतलब मॉडरेट पे है। बढ़िया। कोई भी सब्जेक्ट जिसमें दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत कोई नहीं। मैथ रीजनिंग कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। करें कंप्यूटर का क्वेश्चन कंप्यूटर के 10 को था, कैसा था? इजी या मॉडल? बहुत इजी था, बहुत easy। 10 मार्क। टाइपिंग में कोई दिक्कत? टाइपिंग कोई दिक्कत, कंप्यूटर बढ़िया से काम कर रहा हाँ बढ़िया था, है और कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। कीबोर्ड बहुत अच्छा था। कैसा रहा भैया? अच्छा रहा एग्जाम। ओवरऑल पेपर कैसा रहा? लेवल? लेवल ठीक ही था, ठीक है था। मॉडरेट या हार्ड? मॉडरेट। मॉडरेट। जीके जीएस था? जीके जीएस भी था, करंट अफेयर भी था, मैथ रीजनिंग सब था, सब नॉर्मल था? कुछ सब नॉर्मल था। टाइपिंग में थोड़ा इशू आ रहा था, टाइपिंग में कौन सा? हिंदी इंग्लिश? हिंदी में थोड़ा इशू आ रहा था, हिंदू लैंग्वेज का। हिंदी में बहुत लोग के इशू आ रहा है हाँ हाँ और कंप्यूटर बढ़िया से काम कर रहा है। हाँ, सब चीज बढ़िया से काम। जो क्वेश्चन आया है पेपर में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है या बाहर? सिलेबस के अकॉर्डिंग है। करेंट के कितने सवाल? करंट के लगभग 3-4 पूछे। 3-4। मैथ में एडवांस है या अर्थमेटिक? मैथ में अरिथमेटिक भी है, नॉर्मल ही है, रीजनिंग भी है। कितना लगता है आपको कट ऑफ जाएगा? कट तो मिनिमम जाना चाहिए 55-60 के बाद। कितने % उपस्थिति? उपस्थिति लगभग 70 to 80% होगा। सब ठीक ठाक रहा, लेकिन कोई दिक्कत तो बहुत हुआ। क्वेश्चन उठपटांग पूछ दिया था सब, बटा सिलेबस से बाहर लग रहा सिलेबस से बाहर भी था। है। टाइपिंग में भी कोई दिक्कत? ना टाइपिंग ठीक रहा। टाइपिंग ठीक है। एग्जाम तो अच्छा रहा, लेकिन जो सिलेबस जो दिया गया था ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया ना। स्टैटिक जी के 1 भी 2 को बोला गया था कि 2 को पूछा जाएगा, नहीं पूछा गया। ना इंटरनेशनल से पूछा गया, ठीक है। करेंट अफेयर का वहाँ ज्यादा मार्क कर गया, करेंट अफेयर ज्यादा पूछ दिया गया। रीजनिंग ठीक ठाक था, मैथ भी ठीक था और सब्जेक्ट नॉलेज भी ठीक ठीक था। और जो नहीं जानता है वो तो अलग बात है कि उसके लिए तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट। टाइपिंग में भी कोई issue? टाइपिंग में सबसे बड़ा इश्यू तो हिंदी टाइपिंग, क्योंकि आईटी एग्जीक्यूटिव हिंदी के लिए टाइपिंग के लिए वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसमें पूछा गया तो अब क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता नहीं था कि आज टाइपिंग भी होगा, ऐसा एडमिट कार्ड पर नहीं लिखा गया, लेकिन वो फिर पता चला कि नोटिफिकेशन में ही लिखा था कि जिस दिन पेपर होगा उसी दिन टाइपिंग होगा। तो आधा तो लोग तैयारी करके ही नहीं आया था टाइपिंग का। कंप्यूटर का क्वेश्चन कैसा? कंप्यूटर का 10 नंबर जो था वो एक मस्त था। मस्त था। कोई भी क्वेश्चन जो आपको याद हो? कंप्यूटर का क्वेश्चन जैसे पूछा था आपका शॉर्ट की था। कंप्यूटर में और में पूछा गया था, समझे। और उसके बाद इसमें पूछा गया था लाइन क्या है, लाइन का काम क्या है, लाइन का काम क्या था। और इसमें जो है 2 फुल फॉर्म था, शॉर्ट की इसमें नहीं था। हाँ, पीसीबी फुल फॉर्म था, हाँ उसी का फुल फॉर्म था। बाकी करंट अफेयर में 7 क्वेश्चन था, जो कि जो है जुलाई अगस्त तक का पूछा गया था। इसमें पूछा गया था G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, और 2-3 जो है रक्षा मंत्रालय से भी था। मतलब 7 करंट अफेयर था जो अगस्त तक का पूछा जा रहा था। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें जो है टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग था। तो जो बच्चे का ब्लॉक आईटी का एग्जाम है, तो अगर उनको टाइपिंग आता हो तो आए, नहीं आता हो तो फिर आगे क्या करेंगे, कोई फायदा है नहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग था। इंग्लिश में, हिंदी में जो है रेमिंगटन की में जो है उसमें फॉन्ट में आपको टाइपिंग करना था। तो अगर प्रैक्टिस होगा तो आइए ब्लॉक आईटी एग्जाम के लिए, नहीं तो एडमिट कार्ड जो भी आपका आगे का एग्जाम है, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा आपका टाइपिंग है कि नहीं। यहाँ पे मतलब मुझे लग रहा है 80% बच्चों को नहीं पता था कि टाइपिंग है, 20% बच्चों को ही पता था कि टाइपिंग है। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में थे इंग्लिश में तो कीबोर्ड ढक ढक मार रहा था, जिसको पता है तो इंग्लिश कीबोर्ड में, लेकिन हिंदी में जो है कान में एक शब्द भी नहीं जा रहा था टाइपिंग का, समझे। तो हम कह सकते हैं कि 80% बच्चों को नहीं पता था कि टाइपिंग है। तो आप अपना एडमिट कार्ड में अगला जो भी आने वाला जो भी छात्र है वो देख ले कि हमारा टाइपिंग है कि नहीं है।
अगर अपना देख लेंगे बढ़िया से। सब्जेक्ट नॉलेज से कहाँ से क्वेश्चन? सब्जेक्ट नॉलेज में जो है करंट अफेयर पूछा गया था। सब्जेक्ट जीएस में जो है सब्जेक्ट नॉलेज नहीं था। आईटी से सेक्टर से हाँ। था क्वेश्चन। 10 नंबर कंप्यूटर था जो बेसिक था, 20 नंबर का कंप्यूटर था जो सब्जेक्ट से था रिलेटेड। यदि आप प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं तो आपको काम बढ़ाना है, 2 आदमी में झगड़ा हो गया है, एक को तेजी से काम लाना है, मतलब सोचने वाला बेसिस पे IT था से कि हाँ ही था, आईटी से था। IT 20 नंबर में जो था आईटी सेक्टर कंप्यूटर में। पेपर कैसा रहा? मॉडरेट? अब इसको क्या ही कह सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग जो है मैथ्स का थोड़ा बच्चे लोग बता रहे हैं कि भारी था। भाई कंप्यूटर का रीजनिंग बनाए हैं, करंट अफेयर बनाए हैं, सबसे बेकार तो टाइपिंग चला गया। तो अब पेपर तो कह सकते हैं कि बहुत ही हार्ड हो गया। हार्ड ही हो गया टाइपिंग देकर। जो लोग तैयारी किए कोचिंग संस्थान से उनको इसमें फायदा मिला। अब देखिए कोचिंग संस्थान वाला को तो क्या क्या पढ़ाया है वो नहीं पता, लेकिन किसी को सिलेबस जो दिया गया था उस लेवल पर सब कोई तैयारी करवाया, लेकिन यहाँ सिलेबस के उल्टा वहाँ का पूछा था कि हाँ, सही 2 नंबर पुरस्कार से दिया जाएगा, करंट में 2 को 4 नंबर, यहाँ 7 नंबर पूछ दिया। और ये स्टैटिक हाँ, ये खत्म है। कर दिया, मॉडर्न खत्म कर दिया, हिस्ट्री तो खत्म, हिस्ट- न टेक्नोलॉजी से सब्जेक्ट को में साइंस कुछ नहीं, दिया। सब्जेक्ट पूछा है सब नोटिस- कंप्यूटर आपका, ठीक है, सब्जेक्ट में कंप्यूटर सिंपल सा बात समझिए, 7 नंबर का करंट अफेयर था। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं 12 नंबर का जो है रीजनिंग, 11 नंबर रीजनिंग और मैथ्स, और 7 नंबर जीएस, 30 नंबर इधर हो गया। तो जीएस में जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस खोज रहे, ये सब नहीं था, सिर्फ करंट अफेयर जीएस के नाम पे था। अगस्त तक। बाकी रीजनिंग और मैथ्स था, बाकी 30 नंबर कंप्यूटर था, 20 नंबर सब्जेक्ट और 10 नंबर बेसिक था। अब बेसिक में ही जो है लैंड का पूछा हुआ था, और 20 नंबर जो स्पेशल है सब्जेक्ट रिलेटेड, उसमें आप बोला गया था कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसमें आप क्या करेंगे, सोचने वाला ये सब दिया गया था। तो एग्जाम जो है टाइम से शुरू हो गया, हाँ बिल्कुल, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम सही से चल पूरा सिस्टम सब सही है। लेकिन यहाँ का जो गलत बात है, जो एग्जाम का जो स्टाफ सब है बिहेवियर ठीक नहीं है। जूता चप्पल ही हमारा चप्पल दिखाइए कि चप्पल जो है खुलवा के दिया जा रहा है। अगर आप खुलवाना ही है तो एडमिट कार्ड पे लिख दीजिए इंस्ट्रक्शन। एक आपका आईटी विभाग का जो बिहार सरकार का जीविका वाला है, उसमें आप लिख नहीं सकते हैं कि भाई चप्पल पहन के नहीं जाना है, ये चप्पल पहन के नहीं जाना है, जूता पहन के नहीं जाना है। आप इतना चीज 50 चीज लिख रहे हैं और ये लिखने में आपको बुखार लग रहा है। मान लीजिए वहां नहीं लिखा, सेंटर पे जो बाहर करवा रहा है, सेंटर पे यहाँ पे बाहर बोर्ड चिपका दिया, यहाँ पे आप देखिए इस पर रोल नंबर लिखा हुआ 50 को कागज है, यहाँ पे आप तो नहीं लिख देते हैं कि चप्पल नहीं ले जाना है। चप्पल मतलब ये चप्पल खुलवाया जा रहा है, जूता का तो बात ही अलग छोड़ दी। एडमिट कार्ड पे लिख दीजिए, मान लीजिए उसमें एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं करते हैं तो सोशल आईटी आपका विभाग है, जीविका वाला, ट्विटर पे देखें, यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि भाई आपको घड़ी मोबाइल आप लिख देते हैं एडमिट कार्ड में, हम दिखाते हैं, मेरे पास कॉपी है आपको एडमिट कार्ड का, उसमें हम आपको दिखाते हैं कि लिखा हुआ है कि जो है आप घड़ी नहीं ले जा सकते, ब्लूटूथ नहीं ले जा सकते, इंस्ट्रक्शन नंबर में देखिएगा यहाँ पे। आपको इसमें लिखने में क्या जा रहा है कि शूज आर नॉट अलाउडेड, स्लीपर्स आर नॉट अलाउडेड, क्रॉक्स आर नॉट अलाउडेड, इतना लिखते हैं, 4 शब्द लिखने में आपको बुखार लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सबको जो यहाँ पे ठंडा है, पूरा 5वां फ्लोर पे है, 5वां फ्लोर पे जाएगा आदमी पैदल, हमको कमर दर्द कर रहा था, पैर में दर्द, हम कैसे जाएंगे 5वां फ्लोर? लिफ्ट नहीं चढ़ने दे रहा है स्टाफ सब, इतना बिहेवियर सबका ठीक। लिफ्ट बंद नहीं है, चल रहा है, उसका स्टाफ चल रहा है भाई, उसका स्टाफ लिफ्ट पे चल रहा है। हमको कमर में पेन था, पैर में चलने में प्रॉब्लम होता है, गए हम सीढ़ी से गए, जब वॉशरूम जाना था चप्पल खुलवा बंद कर दिया। नहीं कष्ट रहेगा ठीक है, लेकिन जिसको दिक्कत है उसको जाने देगा ना। ये चप्पल जो है, हम लोगों के लिए ये जो चप्पल खुलवाए थे तो वॉशरूम कैसे जाएगा? वॉशरूम में पानी भरा हुआ था, अब बताइए कि गंदा लेके जाएगा, अथी करके जाएगा? थोड़ा बहुत वो समस्या तो ठीक है, समस्या तो एग्जाम करेंगे, लेकिन सरकार को इस सब पे मतलब जो आला अधिकारी उसको ध्यान देना है, उसको ध्यान देना चाहिए कि जो है बच्चा कैसे, ठंडा का समय है, वैसे पूरा टाइल मार्बल लगाए हुए हैं, खलिया पैर चढ़ रहा है 5 फ्लोर, 2 घंटा रह रहा है, इस सबको सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। नहीं तो फिर आप दूसरा चीज व्यवस्था कीजिए, बाथरूम में जा रहा है चप्पल पानी भरा रहा था कैसे जाएगा? खुद ही सोचने वाली बात है ना, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। आपकी बाथरूम में पानी भरा हुआ है, पेशाब किया हुआ है, हर एक जगह टॉयलेट किया हुआ है, आप पैर लेके कैसे जाइएगा वहां पे? चप्पल खुलवा दे रहे हैं आप। नहीं तो अब हमारा काम है बोलना। देखिए आप लोग आए, चौथा स्तंभ है, आप बात पहुंचाएंगे आला अधिकारी तक, वीडियो डालेंगे, हम लोग डालेंगे, देखने वाले देखेंगे। तो बस यही सब था।